जय बायोकेमिस्ट्री में आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम ये एमसीक्यू सीरीज का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इज प्रोसेस। डीहाइड्रोहैलोजिनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो देखो बेटा इसमें नाम से क्लियर है। डी हाइड्रोहैलोजिनेशन यानी डी का मतलब यानी बाहर निकलना। हाइड्रो और हैलोजन जब एक साथ किसी मॉलिक्यूल से बाहर निकलेंगे, हाइड्रोजन और हैलोजन, है ना, हाइड्रोजन और हैलोजन जब किसी एक मॉलिक्यूल से एक साथ बाहर निकलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सो ऑप्शन देखिए आप, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन विच द हाइड्रोजन रिमूव द हैलोजन इज एडेड, गलत बात है ये। इन विच द हैलोजन ऑकर्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, गलत बात है ये। इन विच द बोथ हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजन एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सेम मॉलिक्यूल, ये ऑप्शन सही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसका पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इथाइल अल्कोहल ट्रीटिंग विद द थायोनिल क्लोराइड गिव्स ऑफ, यानी इथाइल अल्कोहल को जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, जल्दी बताइए। जी हाँ, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2। क्लियर। इथाइल डाइइन क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद द एक्वस KOH गिव्स, यानी इथाइल डाइइन का जब आप एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो इथाइल डाइइन है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पास हो गया CH3, ये हो गया CH, और इस कार्बन पर दो क्लोरीन है। दिस इज इथाइल इथाइलिडीन, है ना, इट इज इथाइलिडीन। ओके, इथाइलिडीन का जब आप एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं, एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये जो दो Cl है वो रिमूव होकर यहाँ पास OH आके जुड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा, OH NOH। किसी भी एक कार्बन मॉलिक्यूल पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पास वाटर रिमूव हो जाएगा और ये जो प्रोडक्ट है ये आगे बन के हो जाएगा CH3CHO, दैट इज एसिटिल्डिहाइड। यहाँ पास हो गया एसिटिल्डिहाइड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दी गई अल्काइल समूह के लिए हैलाइड का घनत्व बताइए। तो सबसे ज्यादा देखो, हैलोजन के लिए डेंसिटी का या सीक्वेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा आयोडीन, एंड देन ब्रोमीन, एंड देन क्लोरीन, एंड देन फ्लोरीन। यस और नो, इधर जाने पर, नीचे जाने पर क्या बनता है, डेंसिटी बढ़ रही है। तो आप उस अल्काइल हैलाइड के साथ भी यही दे सकते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ऑप्शन डी सही होंगे। SN1 के लिए आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर SN1 में क्या क्या देखा जाता है बेटा। SN1 में आपको देखा जाता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। वो स्टेबिलिटी आप 3 डिग्री 2 डिग्री से भी दे सकते हैं, वो रेजोनेंस से भी दे सकते हैं, वो कंजुगेशन से भी देख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, SN1 में और क्या देखा जाता है। SN1 जो फेवर करता है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के लिए सबसे ज्यादा फेवर करता है, एंड देन 2 डिग्री, एंड देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पर देखेंगे ब्रोमीन को अगर आप रिमूव करते हैं तो यहाँ पास ये कार्बोकेटाइन बना जो कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, दिस प्राइमरी कार्बो। यहाँ से ब्रोमीन को अगर रिमूव करते हैं तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पास ब्रोमीन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पास भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है। तो नो डाउट इससे इन दोनों तो रिएक्टिव ज्यादा है, बट इन दोनों में कौन। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब कार्बोकेटाइन बनता है तो यहाँ पास पाई पाई इलेक्ट्रॉन के साथ प्लस चार्ज है, यहाँ पास कंजुगेशन बन रहा है। यहाँ पास क्या हो रहा है बेटा, कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पास हो रहा है कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन हो रहा। तो संयुग्मन के कारण क्या होती है, जो मॉलिक्यूल है उसको ज्यादा स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व मिलता है, ज्यादा स्थायित्व मिलता है, तो ये ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा बी, एंड देन सी, एंड देन ए, BCA, ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवा है, SN2 रिएक्शन के लिए आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का, और ये आपको फॉर्मूलाज दिए गए हैं। तो देखो बेटा, SN2 में क्या होता है, इसमें एक तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखना, और इसमें रिएक्टिविटी का ऐड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, एंड देन सेकेंडरी, एंड देन टर्शरी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये भी देखना है, यहाँ पर बल्कियर ग्रुप, जो जितना छोटा ग्रुप होगा अल्काइल हैलाइड के साथ वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3 ट्वाइस CHCl, और CH3CCl, क्योंकि बैक साइड से अटैक होता है तो जितने ज्यादा बल्कियर ग्रुप्स होंगे तो अटैक मुश्किल हो जाएगा। इससे स्टेरिक हिंड्रेंस यानी आने वाली न्यूक्लियोफाइल को त्रिविम विन्यास बाधा यानी 3 डिग्री रेजिस्टेंस बोलना चाहिए, आपको सामना करना पड़ता है न्यूक्लियोफाइल को, आपको नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शोज द कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन, यानी एक ऐसा आपको कार्बनिक क्लोरो कंपाउंड बनाना है जो SN2 में पूर्ण रूप से आपको स्टीरियोकेमिकल प्रतिपन्न दिखाता है, स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन दिखाता है। यानी जैसे अगर मेरे पास
मान के चलिए जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए है वही एग्जांपल को बताना है। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन सॉरी, एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और अपन सही बना रहे थे, गलत कर दिए। इधर हाइड्रोजन दिया है, ये हाइड्रोजन दिया है, ये हाइड्रोजन दिया है, इधर क्लोरीन दिया है। इधर से आके जब कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, इधर से आके जब कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो ये जो क्या है, इसका इन्वर्जन बदल जाता है, यानी ये जो हाइड्रोजन है वो इस तरफ आ जाएंगे। क्यों? रिपल्शन को कम करने के लिए, और ये न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। तो देखिए इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। समझ पा रहे हैं? तो सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है CH3Cl। ठीक है। इन विच एल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म फेवर्ड SN2 को सबसे ज्यादा फेवर कौन करेगा? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला, तो फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला COCl2 होता है। फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला COCl2, ऑप्शन सी सही है। किसके उपस्थिति के कारण खराश प्रभाव होता है, यानी खराश इफेक्ट टेक प्लेस द प्रेजेंस ऑफ। तो देखो जो ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, यानी AMKW है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या? बेंजोइल पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है वो कहीं सही होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देखिए SN2 रिएक्शन प्रोसेस विद द इन्वर्जन, ठीक है, SN2 में इन्वर्जन होता है, एकदम सही बात लिखी है। SN1 रिएक्शन प्रोसेस विद द रेसमाइजेशन, यस SN1 में रेसमाइजेशन होता है। ठीक है, दोनों डी और एल ग्रुप दोनों आपको देखने को मिलेंगे। SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन स्टेट, यस SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है जब एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर जुड़ता होता है और दूसरी तरफ से ब्रोमीन बाहर निकलता होता है। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ये ट्रांजिशन स्टेट है। बट ये जो लिखा है द ट्रांजिशन स्टेट SN2 द एंड वन एंड कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर कैरीज नेगेटिव चार्ज, गलत बात है बेटा। बीच में आपको सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और दोनों क्या बोलते हैं एंड साइड पर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन डी सही है। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? C6H5CH डबल बॉन्ड CH CS3 और HBr का रिएक्शन कराना है, आपको प्रोडक्ट को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मार्कोनिकॉफ बनाना है MKW। तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी किसकी, कार्बोकेटाइन की। यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, अगर वो स्टेबिलिटी किसी भी कारण से होता है, रेजोनेंस हो सकता है, कंजुगेशन हो सकता है, एनी जिससे आपको स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखना है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन है, बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, है ना, बेंजिलिक कार्बन बोलते हैं इसको, बेंजाइलिक कार्बन होता है ये, जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे ही HBr में, जैसे ही HBr आता है इसके सामने, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेंजाइल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब HBr में H+Br-, तो Br यहाँ आके जुड़ जाएगा और H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? यानी ये ऑप्शन यही सही है, देख लीजिए सही कुछ बना हुआ है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए, यानी एन अल्काइल हैलाइड में बी कन्वर्टेड इनटू दी अल्कोहल, कैसे अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं? यानी जो अल्काइल हैलाइड है, मान के चलिए अगर मैं इसको अल्कोहल में बदल रहा हूँ तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? एडिशन सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। क्लियर? ओके। प्रोपियोनिक एसिड को जब आप ब्रोमीन और फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तब X बनता है, और जो X है उसको आप अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराते हैं तो Y बनता है। यहाँ पास कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पास सिंपल है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, आएगा नहीं, आने के चांस कम है। ठीक है, जब आप इसको ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं Br2 और फास्फोरस की उपस्थिति में, तो एक ब्रोमीन यहाँ पास आके जुड़ेगा, यानी ये बनेगा CH3CH, ये हो गया Br और COOH। अब अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराएंगे तो ये हो गया आपका बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और अल्फा से हाइड्रोजन आपको बाहर निकाल देना। तो ये जो कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज, तो ऐसा कंपाउंड बना है कि यस, ऑप्शन सी सही है। क्लियर? आगे बनते हैं। टू ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्रोमो ब्यूटेन से ब्रोमीन का विलोपन के परिणाम क्या संगठित होगा? देखो बेटा, टू ब्रोमो ब्यूटेन यानी CH3
CH CHCl CH2 और ये Cl है ना, CH3 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन बाहर होगा, यहाँ से और यहाँ से इस कार्बन से क्या बाहर होगा बेटा, आपका हाइड्रोजन बाहर होगा। तो यहाँ पास ब्यूट टू इन प्रोडोमिनेटली बनेगा, क्योंकि सेट जेफ रूल भी लगाना है। डबल बॉन्ड के दोनों ओर, डबल बॉन्ड के दोनों ओर जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, वो एल्किन उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है, ठीक है। जब इथाइल आयोडाइड को अल्कोहलिक AgCN के साथ गर्म कराया जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो आइसोसाइनाइड बनेगा, यानी इथाइल आयोडाइड है तो यहाँ पर हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आयोडाइड यानी C2H5I। इसको AgCN से रिएक्शन कराएंगे, AgCN से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर बनेगा C2H5NC, दिस इज आइसोसाइनाइड, ठीक है। अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हेलो एल्केन खालिस्तान से गुजरता है, हेलो एल्केन प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहलिक KOH एंड गोज एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन है, एक प्रकार बीटा एलिमिनेशन, ओके। In SN1 substitution nucleophilic unimolecular reaction, the racemization take place into due to, क्यों किस कारण से रेसमाइजेशन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है तो सही बात है, रिटेंशन होता है ये भी सही बात है, यानी दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। क्लियर, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, जब C2H5Br को एक्वस KOH के साथ बनाते हैं तो प्रोडक्ट ए बनता है, C2H5Br को जब अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो 2 बनता है। इसका आंसर क्या होगा? तो प्रोडक्ट 1 ऑब्टेन बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन, गलत बात। ये यहाँ पर एक्वस KOH के साथ, याद रखेंगे एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और याद रखेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन को फेवर करता है, एलिमिनेशन को फेवर करेगा, ओके। क्लियर है, तो ये तो गलत हो गया। प्रोडक्ट 2 इज ऑब्टेन बाय द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गलत बात, ये एलिमिनेशन होगा। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द C2H, गलत बात, ये तो बनेगा ही नहीं। प्रोडक्ट 1 इज द आइसोमर ऑफ डाई मिथाइल ईथर, एकदम सही बात है। ये जो प्रोडक्ट 1 है ये अल्कोहल बनेगा, ये बनेगा एक्चुअल में क्या, C2H5OH, और जो कि डाई मिथाइल ईथर है, देखिए CH3O CH3, दोनों का फॉर्मूला सेम है, देख लिए, छः हाइड्रोजन है इसमें, 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही होगा। सेकंड, प्रोडक्ट 2 द डिहाइड्रेटेड कंपाउंड ऑफ प्रोडक्ट 1, एकदम सही बात है। प्रोडक्ट जो 2 है वो डिहाइड्रेटेड कंपाउंड होगा, ठीक है। क्लियर, ओके। क्योंकि इसमें यहाँ पास तो एक OH जुड़ा है, तो इसके कंपेयर में यहाँ पास तो ऑक्सीजन का नाम ही नहीं है, तो ये दिस इज द डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, यस और नो। क्लियर है, आगे बढ़े। 20वां जो क्वेश्चन है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर practically inert due to the substitution of the SN2 mechanism, because what, टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN2 के लिए क्यों प्रैक्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता है, अल्काइल हैलाइड को मिलने आने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए SN2 का जो फेवर है वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में यदि दो अल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2 मिथाइल प्रोपेन, जैसे पहले तो प्रोपेन बना लो, ये हो गया प्रोपेन, और ये दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे बन सकता है बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन सर ऐसे बन सकता है, ये दिस इज वुड्स रिएक्शन, यहाँ पास क्लोरीन, ठीक है, और एक एक ला लेते हैं मिथाइल क्लोराइड, ला लेते हैं यहाँ पास मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पास सोडियम धातु के साथ गर्म कर देते हैं, 2 सोडियम के साथ गर्म कर देते हैं, ये Cl बाहर आ जाएगा और ये CH3 यहाँ पास आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन एंड, नहीं ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोमेथिन, ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, द मेजर प्रोडक्ट formed by the dehydrohalogenation reaction 2-bromopentane, ठीक है, is 2-bromopentane the product formed based on, 2-bromopentane का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से प्रमुख उत्पाद जो पेंटुइन बनता है, ये उत्पाद किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, जी हाँ, यहाँ पर सेट जेफ रूल लगेगा कि डबल बॉन्ड के दोनों ओर जितने ज्यादा बल्कियर ग्रुप होंगे वो जो एल्कीन है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, जब 2-bromoprotein what the product are obtained by when the 2-bromobutane undergoes the elimination reaction with the strong base, 2-bromobutane का एक प्रबल क्षार के साथ एलिमिनेशन से, विलोपन से, उन्मूलन से गुजरता है, तो कौन सा उत्पाद बनेगा, सीधी सी बात है बेटा, कौन सा उत्पाद बनेगा, ब्यूट 2 इन बनेगा, 2-bromobutane है तो
ओनली नहीं, दोनों बनेगा। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये तकरीबन 80%, और 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो जो ब्यूटेन है ये लगभग 20% के करीब है। 1 ब्रोमो ब्यूटेन एंड 2 ब्रोमो ब्यूटेन बट मोर 2 ब्रोमो प्रोटेन, एकदम सही ऑप्शन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन अभिक्रिया में के दौरान नियोपेंटाइल ब्रोमाइड एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है जिसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं होता, ऐसा इसलिए होता है। A neopentyl bromide undergoes a dehydrohalogenation gives the alkene thought the no beta halogenation due to, क्यों क्यों एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यहाँ पास तो बीटा हेलो, यहाँ पास क्या होता है, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, जहाँ पास कार्बोकेटाइन बनी वहाँ पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल, तो रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन बाय द इवन मैकेनिज्म। ओके, ठीक है। SN2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है, फेवर कौन सा करेगा, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका आंसर बी ही आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने 25 क्वेश्चन की इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा, तब तक पढ़ते रहिए। आपको ऐसा वीडियो, ऐसे कंसेप्ट और ऐसे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी जरूरत है, क्योंकि आपका कर्म ही आपको आगे बढ़ाएगा, सच्चा कर्म ही आपको आगे ले जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।